हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास से आगे हम लोग आज अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 10C आ जाता है और जो 10C है उसमें भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन ही है, जबकि डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने डिस्कस पहले कर लिया है। और डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन जितने भी टाइप्स के थे, 2-3 टाइप जो भी पॉसिबल तरीके थे उसके, हमने उसको आप लोगों को बता भी दिया। 2 टाइप से, एक अपान में करके बताया था, एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बताया था। तो दोनों तरीके हमने बता भी दिया और उसके साथ साथ एक एक्सरसाइज उस पर हमने करा भी दिया। आपका एक एक्सरसाइज आपको करा भी दिया है। तो मोर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ये सेकेंड एक्सरसाइज भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन ही है। एक्चुअली बेटा क्या है कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल का डिवीज़न, अगर इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आगे की क्लासों में आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है। इसलिए जो क्लास 5 का सिलेबस है उसमें ईच पर 2-2 चैप्टर्स 2-2 एक्सरसाइज दिए गए हैं। सॉरी, चैप्टर नहीं बल्कि 2-2 एक्सरसाइज। तो ईच पर मतलब मल्टीप्लाई पर भी 2 एक्सरसाइज हैं एंड डिवाइड पर भी 2 एक्सरसाइज हैं। तो एक एक्सरसाइज हमने मल्टीप्लाई पे करा दिया। आज हमारा मल्टीप्लाई पे सेकेंड एक्सरसाइज है। इसके बाद में कल हमारा डिवाइड पे जो रहेगा एक्सरसाइज रहेगा, वो डिवाइड पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे और नेक्स्ट डे आपका डिवाइड पे सेकेंड एक्सरसाइज होगा। इस प्रकार तब फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज देखते हैं। अब ये आपका देखिए ऊपर सीधे सीधे साफ वर्ड में लिखा गया है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट का जो ये है वो है 0.3 में 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका 0.3 है, ये आपका 1.4 है। ऐसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 में 2 यहाँ आ गया, कैरी ऑन 1 आपका कैरी हो गया। 4 0 सा 0, 0 में कैरी जो 1 था उसको ऐड कर दिए तो 1 हो गया है। अगेन अब 1 से 3 में किए तो 1 3 सा ये 3 हो गया। अगेन 1 का 0 में किए तो 1 0 सा 0 हो गया। अब हम करते हैं तो ये हो जाएगा ऐसे इतना। अब डेसिमल को काउंट करेंगे, जितने नंबर आप प्लेस पे डेसिमल थे उतने हमें रखने पड़ेंगे। तो 1 एंड 1 ये कितना है 2। तो यहाँ पर भी 1 + 8 2 डिजिट पे हमने डेसिमल कर दिया। तो राइट साइड से हम लोग डेसिमल को वहाँ भी काउंट करते हैं और राइट साइड से इधर भी काउंट करके उसको लगाते हैं। ठीक है। हालांकि आप लोगों के बुकों में जो दिया गया है बेटा वो सीधे सीधे ऐसे दिया गया है। आपका ये ऐसे दिया गया है। पहले तो ये ऐसे बता दिया गया, ऐसे कर दिया गया, इसका मतलब ये 42 हो गया। इसके बाद इस 42 को ऐसे दिखाते हैं वो लोग कि 0.3 मल्टीप्लाई बाई 1.4 इज इक्वल आ गया ये 42। कितने डिजिट पे? 2 डिजिट पे डेसिमल है तो सीधा वो लोग ऐसे रख देते हैं। मतलब इतना करने के बाद फाइनल स्टेप में आपको वो लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। तो आप लोगों को उसकी नीड नहीं है, आप लोग सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। जो फाइनल स्टेप एक एक्स्ट्रा आप लोगों को हम कर रहे हैं, जब इस स्टेप को हमें करना यहाँ भी है तो हम फाइनल स्टेप यहाँ क्यों देखें, तो हम ये इसको यहीं पर आंसर के फॉर्म में रख सकते हैं। राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 0.654 3.25 मल्टीप्लाई। अब चलिए पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 5 4 जा 20, कैरी ऑन 2, 5 5 जा 25 में 2 ऐड कर दिए 27 हो गया, कैरी ऑन 2, 5 6 जा 30, 30 में 2 ऐड कर दिए 32 हो गया, कैरी ऑन 3, 5 0 जा 0 से 3 हो गया। अब ये हो गया 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और ये 1 आ गया आपका कैरी। 2 6 जा 12 + 1 13 हो गया, 1 हो गया, कैरी 2 0 जा 0 से 1 हो गया। इसके बाद में आपका 3 4 जा 12 हो गया, कैरी आपका 1 आ गया। 3 5 जा 15, 15 में 1 ऐड कर दिए तो क्या हो गया 16 हो गया, कैरी आपका 1 हो गया। 3 6 जा 18, 18 में 1 आप कैरी ऐड कर दिए तो क्या हो गया 19 हो गया, कैरी आपका 1 ही बना हुआ है। 3 0 0 0 में 1 कैरी जो था ऐड कर दिए तो ये आ गया इतना। अब इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया। 5 12 1 10 11 1 1 1 2 हो गया।
अब हम डेसिमल को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 डिजिट पे है टोटल डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 डिजिट यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, तो यही आपका आंसर हो गया 2.12550। ओके, तो ऐसे आप लोगों को इसको करना होगा। तो नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें है फिल इन, मीन्स ये जो दिया गया है स्पेस, इसमें आपको फिल करना है। तो एक चीज़ हम आप लोगों को पहले बता दें, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा यदि हम 3 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 12 आता है। और अगर यदि हम 4 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वह भी 12 आता है, राइट। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 3। यदि हम इसको ऐसे रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब यदि इसके क्रम को जो है चेंज कर दिया जाए, और इसके क्रम को क्या है वो चेंज कर दिया जाए, तो फिर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, अदरवाइज 4 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा। आंसर दोनों कंडीशन में क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मतलब कि अगर ऐसे लिखा गया है, किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा गया है और इक्वल का साइन है, तो इक्वल साइन का मतलब ही हो जाता है कि आंसर सेम। इक्वल साइन का मतलब क्या हो जाएगा, सेम आंसर, इक्वल आंसर आना चाहिए। और जब इक्वल आंसर 3 ऐसे लिखा है, फिर उसके बाद 4 करके ऐसे स्पेस दे दिया गया है, तो बेटा सेम आंसर कब आएगा, जब उसी चीज़ को हम क्रम चेंज करके मल्टीप्लाई कर दें। मतलब यहाँ 3 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हम जब 4 में 3 का कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो उसको ऐसे किया जा सकता है। ओके, तो ऐसे आपके क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर ए देखिए क्या है, 2.6 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल कर दिया, मतलब आंसर सेम। अब यहाँ 12 कर दिया तो इस बचे हुए पार्ट में अगला जो था नंबर हुआ रख दिया जाएगा 2.6। क्लियर हुआ? ओके, ये आपका एफ पार्ट जो है बेटा वो कह रहे हैं 3.6 1 मल्टीप्लाई बाई 3.6 मीन्स 1 में 3.6 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप लोगों को एक चीज़ मालूम होगी कि 1 से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ उसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, वैल्यू इक्वल आती है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ गया, वही बना रहा, 3.6 ही बना रहा। ऐसे ही 0.76 मल्टीप्लाई, उसके बाद स्पेस दे दिया गया, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया गया है ये हमें पता नहीं है, बट आंसर आपका क्या आया है, 0 आया है। आंसर क्या आया है, 0 आया है। तो इसका मतलब है 0.76। और एक चीज़ और कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है उसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है नहीं मालूम, आंसर 0 मांग रहा है, तो एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी नंबर हो उसका आंसर 0 तभी आएगा मल्टीप्लाई करने पर जब उसमें 0 से ही मल्टीप्लाई किया जाए। बात समझ में आई? कोई भी नंबर हो या जिसमें 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी उसका आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब है इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 0 से। जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो ये तो था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहे हैं मल्टीप्लाई करने को, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। तो पहले तो हम इस नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद में उसका सिंपल मेथड बताते हैं। एक्चुअली ये जो 3 नंबर दिया गया बेटा उस पर एक प्रॉपर्टी है। ये है प्रॉपर्टी, वो है भी नहीं भी है, वो आप लोगों के समझने के ऊपर है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 0.4 है, फिर 1.6 है, यहाँ 15 है, तो हम पहले उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं जिनसे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। पहले हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जिनसे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। बेटा आप सपोज कीजिए 1.6 में 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, से वो आ जाएगा 0.64 आएगा, फिर आपको उसमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और यदि इसी जगह पे हम 0.4 को पहले हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उस पे जाएं, तो बेटा जब 0.4 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
अब 6 में 1.6 का मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन आसान हो रहा है, बट डायरेक्ट ऐसे हम करते तो आपका थोड़ा सा टफ होता। तो यही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यही है कि जब ऐसे 3 और 4 नंबर या अधिक नंबर दिए गए हैं मल्टीप्लाई के लिए, तो पहले आपको उन दोनों का मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे आपका कैलकुलेशन ईजी होता जाए। बात समझ में आई? तो वो चीज़ें थी। अब जैसे आपका यहीं पे देख लीजिए, ऐसे इसमें है तो पहले आप 1.2 में 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो सीधे सीधे इसको कर लीजिए पहले, तो और आसान हो जाएगा। 2.1 में 30 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आए फिर उसमें 1.2 से कीजिए। तो पहले जब आप इसमें 30 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सीधे सीधे ही निकल गया आपका। अब आपका 63 हो गया, ये आपका 1.2 हो गया। अब 63 में आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 63 और 75, तो ये आपका आ गया इतना आंसर। तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ऐसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो 2 डिजिट पे डेसिमल आ जाता, मल्टीप्लाई थोड़ा और लेंदी हो जाता। और वैसे आप करते चले जाएंगे तो आप लोगों के लिए इजी होता जाएगा, आप लोग उसको जल्दी से कर पाएंगे, राइट। ऐसे ही ये 7 है तो 7K में तो ठीक ही दिया है, यहाँ पर 0.8 है, यहाँ जो 2.5 है, तो पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 2 आ जाएगा सीधे सीधे, जो आएगा फिर उसमें आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तो इस क्रम को आप फॉलो करेंगे तो सही रहेगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, जो आए उसमें उसका कर देंगे तो ईजी हो जाएगा। तो आपको कहीं कहीं दिया रहेगा ईजी फॉर्म में, और कहीं कहीं आपको उसको पकड़ना होता है, तो जो नहीं इजी है तो इजी बनाना होता है। अब देखिए ये तो था आपका प्रॉपर्टी बेस। अब ऐसे जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, मान लीजिए कि कोई डायरेक्ट में नहीं कर पा रहा है उस स्टूडेंट के लिए, तो बेटा उसके लिए पहले आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों को, तो ये आपका 2 आ गया। अब जो आपका आया 2.0, अब इसमें आप इसका मल्टीप्लाई कर जाइए, तो ये हो जाएगा, या तो सीधे सीधे 2.0 को सीधे सीधे 2 ही रख कर लीजिए, ये 3.6 यहाँ पे 2 रख दीजिए, पॉइंट के बाद 0 0 का कोई रोल होता नहीं है, तो आप सीधे सीधे 2 से कर लीजिए। 2 6 जा 12, कैरी ऑन 1, 2 3 जा 6 + 1 7, सीधे आपका हो गया है 7.2। तो अगर जिसको ये मेथड नहीं आ रहा है तो वो आपका ऐसे करेगा, पहले किसी दोनों का कर लेगा, किन्हीं दोनों का करने के बाद जो आएगा फिर उसके बाद में जो बचा हुआ है उससे उसमें मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये तो आपका बेसिक तरीका है, और बेसिक तरीके से बढ़िया तो हमने ये बताया डायरेक्ट कर लीजिए। तो डायरेक्ट में पहले जो इजी वाले दिख रहे हैं आपको, जिसका मल्टीप्लिकेशन ईजीली हो जाएगा, पहले आप उसको कीजिए, फिर जो बचा है उसका लास्ट में कर दीजिए, राइट। तो आप लोग फ्री हैं, दोनों में से किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो बेटा आपकी इस एक्सरसाइज में इतना ही था, जो बताने लायक चीज़ें थी वो हमने बता दिया। अब आप लोगों का क्या है, बचा हुआ है HW। तो जो आपका आज के लिए इस एक्सरसाइज में HW रहेगा बेटा, वो रहेगा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये बेटा आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक तो आपका एक्सरसाइज से है, और है ये भी एक्सरसाइज का ही पार्ट, बट मोर प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 8 से लेकर के 16 तक जो आपका है वो आपका मोर प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हैं। तो आप इस पूरे को करेंगे, और इसमें से मैक्सिमम जो भी चीज़ें थी उसको हमने बता दिया है, और बचे हुई चीज़ों को आप लोगों को करना है। कल की क्लास और आज की क्लास दोनों को मिला करके देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ों को हमने बता दिया। प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो वही आप सीख पाएंगे। सीखना आपको है, जानना आपको है, इसलिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका HW है, इसको आप करेंगे, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा तो डेसिमल का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन का आपका
तैयार हो जाएगा। ओके, और प्रैक्टिस करने के डेसिमल ही नहीं तैयार होगा, डेसिमल भी तैयार होगा, मल्टीप्लिकेशन भी तैयार होगा, जो डेसिमल विदाउट डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड विथ डेसिमल मल्टीप्लिकेशन दोनों तैयार हो जाएगा। टेबल आपको लर्न हो जाएगा, सब सम वाला कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, एडिशन में दिक्कत नहीं होगी। तो एक नहीं, किसी एक क्वेश्चन से एक पार्ट नहीं क्लियर होता बल्कि कई चीज़ें क्लियर होती हैं। भाई जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ टेबल कैरी करते हैं, तो पहले तो हमारा टेबल लर्न हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई के एक किए तो मल्टीप्लाई का तरीका प्रोसेस हमारा क्लियर होता है, फिर उसके बाद ऐड किए तो ऐड करना भी हमें क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद जब हम यहाँ डेसिमल को लगाते हैं तो हमें डेसिमल लगाना भी आ जाता है। तो एक डेसिमल के एक मल्टीप्लिकेशन से हम कई चीज़ें सीखते हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग बेटा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी क्लियर होगा। ओके, थैंक्स।